चैप्टर का नाम आपके पास है वेरिएंस। लेकिन कुछ चीज मैं आपको पहले वो बताना चाहता हूं जो वेरिएंस के स्टार्ट में है, जो पेपर में कभी नहीं आई, और जब भी आई, अगर आई तो लोगों ने तबाही मचा देनी क्योंकि किसी ने की नहीं होती। वो क्या है? वेरिएंस आता ही तब है। वेरिएंस का लफ्जी मतलब क्या है? चेंज। वेरिएंस का क्या मतलब है? चेंज। चेंज तो आपकी जिंदगी में भी है, जो आप सोचते हो और जो नहीं होता, उसका जो डिफरेंस है वो वेरिएंस है। तो हमारी जिंदगी वेरिएशन से भरी हुई है। हमने अपनी जिंदगी की वेरिएशन यहां कोई नहीं पूछता, हमें कोई पूछता ही नहीं। ये वेरिएशन किसकी देखनी है? एक कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग डाटा की। उससे पहले मैं आपको कुछ 3 डाटा बताता हूं। एक डाटा होता है बजटेड डाटा। क्या होता है? सोचना, पहले से बजट बना लेना। जितनी भी कंपनियां हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करती है ना, पहले बजट बनाती है। मिसाल के तौर पर बजट बनाते हैं, हम भी बजट बना लेते हैं। कंपनी ने सोचा कि वो प्रोडक्शन करेगी 500 यूनिट। कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगी? 500 यूनिट। अज्यूम करते हैं पहले कोई स्टॉक नहीं पड़ा हुआ था। उसने ये भी सोच लिया कि वो सेल कितना करेगी, सॉरी 5000 यूनिट लिख लो, अब लिखेगा 4000 यूनिट्स। ये क्या बन रहा है? बजट। सोच है हमारी। फिर हमने बजट किया कि मटेरियल जो लगेगा एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट, लेबर जो लगेगी 8 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी लिख लेते हैं एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट, और सेलिंग एक्सपेंस भी लिख लेते हैं एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट। हम चाहते हैं बजटेड प्रॉफिट कितना आएगा। बजटेड प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी लिख लें, क्योंकि सेल भी तो करनी है ना हमने। सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी लिख लो यहां पर कहीं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना लिख लें? हमें पर यूनिट में 10, 18 और 9, 27 और 31 रुपए पड़ रहा है, 50 रुपए पर यूनिट लिख लेते हैं। ठीक है। आपसे कहा जा रहा है जी मुझे बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाकर, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस अदर एक्सपेंस, हमारे प्रॉफिट स्टेटमेंट बन जाएगी। ये बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट होगी। क्या होगी? बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट होगी। बना लेते हैं। पहले लिखेंगे सेल्स। कितने यूनिट सेल किए जी आपने? 4000। किस रेट पे सेल किए जी? 50 रुपए के साथ। बता सकते हो टोटल अमाउंट कितनी है? 2 लाख लेस कॉस्ट ऑफ सेल। ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में करते हैं। ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं जी, प्लस प्रोडक्शन। हाँ जी, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए जी आपने? 5000। और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी लगी आपको? बता सकते हैं? अब्जॉर्प्शन पे चले जाओ। अब्जॉर्प्शन पे फिलहाल मटेरियल प्लस लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और प्लस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। तो करो जरा प्लस सबको।
एक यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है जी आपको? सेलिंग एक्सपेंस नहीं, माजरत 27 कितनी पड़ रही है? 27। आ जाए जी, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 27 कर दें, 135। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं? कितने यूनिट बनाए थे? 5000। बेचे कितने हैं? ओपनिंग तो है नहीं, इसका मतलब है माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। 1000 यूनिट। रेट क्या लोगे? मार्जिन ऑब्जॉर्प्शन आता है ना, अब मल्टीप्लाइड बाय 27 कितना आ जाएगा? 27000। 135 में से 27,000 माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई? 108। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? अच्छा, 2 लाख में 1,08,000 सरप्लस करोगे, 98,000, 92 लेस कर देंगे सेलिंग एक्सपेंस। 4,000 यूनिट बेचा है और 1 यूनिट 2 रुपए का है, सेलिंग एक्सपेंस आ रहा है 8,000, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? कितना? 84। होशो हवास में रहना है। अच्छा जी, ये आपका बजटेड बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये बजटेड डाटा, क्या एक्चुअल यही होगा? एक्चुअल तो कुछ भी हो सकता है, एक्चुअल कुछ भी हो सकता है। अगर हम एक्चुअल की बात करें, साथ ही एक्चुअल का डाटा भी बना लेते हैं। आपने सोचा था प्रोडक्शन करोगे 5000 यूनिट की, एक्चुअल में प्रोडक्शन हुई कितनी? एक्चुअल में प्रोडक्शन हुई 6000 यूनिट। आपने सोचा था सेल करोगे 6000 यूनिट, सॉरी 4000 यूनिट। एक्चुअल की जो सेल हुई वो हम कहते हैं जी 4500। आपने सोचा था जो मटेरियल की कॉस्ट पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी? 10 रुपए। किस रेट से पड़ गई? 12 रुपए। इन्फ्लेशन होगी या कुछ भी ऐसा, बात समझ लग रही है? बजटेड डाटा सोचा क्या था, एक्चुअल में हुआ क्या है? लेबर एट द रेट ऑफ 7 रुपए, उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एट द रेट ऑफ, पहले 5 रुपए पड़ रही थी, 5.5 कर देते हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट कर देते हैं। सेलिंग एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट कर देते हैं। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट द रेट ऑफ 52 कर देते। ओके होगी बात? अब हम क्या ये सारा डाटा बना लोगे? सेल माइनस को सब कुछ एक्चुअल आ जाएगा, करने की जरूरत तो नहीं है ना, पक्का प्रॉफिट भी आ जाएगा। थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर मैंने वेरिएंस वेरिएंस भी तो समझाना है। चले जी, एक्चुअल सेल लिखते हैं। कितनी सेल की है जी आपने? 4500 मल्टीप्लाई बाय 52 कितना? 234,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, प्लस
प्रोडक्शन कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हमने, कोई रेट बताएगा इसका रेट कोई? अच्छा, जिसको ना समझ लगे ना काइंडली पूछ लेना, क्योंकि पेपर तो आपने पास करना है ना अल्टीमेटली, और आपको सही वाली समझ भी आना जरूरी है। सारी जिंदगी सोकर गुजार दोगे तो काम खराब होगा। कितना? 27.5। तो मल्टीप्लाइड बाय 27.5 165,000 माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है? 1500 और मल्टीप्लाइड बाय 27.5 कितना? 41250। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आती है। 165 में से 41250 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। कितनी? 123,750 जीपी। हाँ जी, कितना आ गया? 2,34,000 माइनस 123,750 110,250 ओके होगी बात? लेस सेलिंग एक्सपेंस। कितने यूनिट सेल किए हैं? 4500 मल्टीप्लाइड बाय 3 135,000 माइनस करो। 9675 क्या? 9675। चले जी, इंटेलिजेंट लोग जाग जाएं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैंने वेरिएंस देखना सोचा क्या था, हुआ क्या? मैंने सोचा था मेरी सेल 2 लाख की हो जाएगी, हुई 2,34,000, राइट? मैंने सोचा था मेरी कॉस्ट ऑफ सेल होगी 1,08,000। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हुई? 1,23,750। मैंने सोचा था सेलिंग एक्सपेंस 8,000 होंगे, हुए 13,500। क्या मैं इन दोनों को कंपेयर करके वेरिएंस फाइंड कर सकता हूं या नहीं? सवाल ये है, वेरिएंस हो सकता है या नहीं? हो सकता है या नहीं हो सकता? आप कहते हो सकता है, नतीजा कोई दिमाग में आपके चल रहा है? नहीं होगा। चलिए मैं वजह बाद में पूछता हूं। और कौन? मुदस्सिर, नहीं हो सकता। हाशिम, क्या वजह नहीं हो सकता? नहीं, बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर करके तो वेरियंस आना है। वेरियंस किसे कहते हैं? चेंज को। आपने सोचा है आपको कॉलेज आने में 15 मिनट लगेंगे, लग गया 20 मिनट, तो 5 मिनट का वेरियंस आ गया। आपने सोचा था 15 मिनट, बजटेड, प्लान किया था, सोचा था, घर से निकलते हुए एक्चुअल में टाइम कितना लगा? 20 मिनट, तो 5 मिनट वेरियंस है। अच्छा, जिसने कहा और किसने नहीं कहा? तो मुदस्सिर, क्यों नहीं हो सकता? अप्लाइड के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो। अच्छा, और कोई वजह? ओ भाई, यूनिट का डिफरेंस है। और ये जो बजटेड डाटा, ये 4,000 यूनिट की सेल है, वो 6 या 4500 यूनिट की सेल है। कैसे कंपेयर करें 4,000 4500 के यूनिट को? नहीं समझ लगी? ये जो आपकी सेल है ना, वो 4,000 यूनिट की सेल है, 50 से मल्टीप्लाई हुई है, और वो 4500 की सेल है एक्चुअल। तो कंपेयर करने के लिए यूनिट सेम होना जरूरी है या नहीं? हम यूनिट को सेम करेंगे। उस बजट को कहते हैं फ्लेक्स बजट। उसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्स बजट। एक होता है फिक्स्ड बजट, एक होता है एक्चुअल बजट, और एक होता है फ्लेक्स बजट। फिक्स क्या हुआ? ये जो पहले आपने किया है, ये फिक्स्ड बजट। मैं नाम ऊपर लिख देता हूं। ये कौन सा बजट है? फिक्स्ड बजट। ये कौन सा बजट है? एक्चुअल बजट।
अब हम बनाने लगे हैं फ्लेक्स बजट, इसको स्टैंडर्ड बजट भी कहते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर होने लगे, जो चैप्टर हमारा इससे पिछले वाला चैप्टर है ना, जो चैप्टर अभी हम वेरिएंस का स्टार्ट करने वाले हैं ना, वेरिएंस से पिछले वाला जो चैप्टर है ना, वो सारा स्टैंडर्ड है, उसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का नाम दिया हुआ। अब जी फ्लेक्स बजट है, आप समझदार लग रहे हो, थोड़े थोड़े, जरी सी बात है, थोड़े तो होने ही हैं, आपने एक दो पेपर पास किए हुए हैं आई कैप के, आई कैप का एक पेपर भी पास हो जाए तो समझदारी की थोड़ी सी जमानत आ जाती, आती चाहे थोड़ी सी है। अब फ्लेक्स बजट या स्टैंडर्ड बजट, पहला बजट जो आपने फिक्स बनाया था उसको कंपेयर करना था हमने एक्चुअल से, क्यों नहीं कंपेयर कर रहे, यूनिट नहीं सेम थे। अगर यूनिट हम सेम कर दें, अगर हम यूनिट सेम कर दें ताकि कंपेयर कर सके, तो यूनिट सेम करने के लिए क्या कैसे करेंगे, एक्चुअल यूनिट ले लो, रेट बजटेड ले लो, एक्चुअल यूनिट ले लो, रेट कौन से ले लो, बजटेड, तो वो कौन सा बजट बन जाएगा, फ्लेक्स बजट। मिसाल के तौर पर अब देखें, कंपेयर यूनिट सेम हो जाएंगे ना, कंपैरिजन हो जाएगा। आपने कितने यूनिट बनाए थे, 6000, किस रेट पे बनने थे, 27, ये तो एक्चुअल है। अगर 6000 को इस 27.5 से मल्टीप्लाई कर दो, अब 6000 यूनिट की बजटेड कॉस्ट आ जाएगी। अगर ये था 4000 यूनिट के हिसाब से, 5000 के हिसाब से, अगर 6000 बनते तो टोटल कॉस्ट कितनी आती। तो फ्लेक्स बजट क्या होगा, इसे स्टैंडर्ड बजट भी कहते हैं। एक्चुअल के यूनिट ले लेंगे और रेट कौन से लेंगे। अब एक बात याद रखनी है, जब भी स्टैंडर्ड की तरफ जाना है ना, यूनिट्स एक्चुअल होंगे, रेट स्टैंडर्ड होगा, सॉरी बजटेड होगा, तो क्या फाइंड हो जाया करेगा, स्टैंडर्ड डाटा। क्या फाइंड हो जाएगा, तो फ्लेक्स बजट अब बनने जा रहा है जी, मैंने सेल फाइंड करनी है, और जरा फ्लेक्स बजट बनवाओ मुझसे, मैंने सेल फाइंड करनी है, यूनिट कौन से लूंगा, एक्चुअल, रेट कौन सा लूंगा, बजटेड। फिक्स बजट बनाना है, सारा डाटा फिक्स, एक्चुअल बनाना है, सारा डाटा एक्चुअल, फ्लेक्स बनाना है, यूनिट कौन से लेंगे, एक्चुअल, और रेट कौन से लेंगे, बजट। अब एक्चुअल यूनिट मेरे 4500 मल्टीप्लाइड बाय रेट कौन सा लूंगा, 50। अब 4500 ही है ना, ये भी 4500, ये भी 4500। अब सेल कितनी आ गई मेरी, 225,000,000। ये मेरा फ्लेक्स बजट बनने जा रहा है। अब एक्चुअल को फ्लेक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। एक्चुअल को फ्लेक्स के साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि अब 4500 यूनिट 4500 यूनिट, यूनिट सेम हो गए। आगे चलते हैं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। अब हमें वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बस इधर ही आते हैं। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, परचेज है, प्रोडक्शन है। अब मुझे बताएं यूनिट कौन सा लूं, 6000, और रेट कौन सा लूं, फिक्स्ड 27। कितना, 162,000। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देता हूं, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 27, 40500, 40500। कितनी आ गई कॉस्ट ऑफ, 1215, ठीक होगी बात। जीपी आगे में 1035 सेलिंग, कितने सेलिंग, एक्चुअल सेलिंग 945, दैट इज कंपेयर से। अब मेरा डाटा फेवरेबल या एडवर्स आएगा, मेरा वेट 2,25,000 की सेल सोची थी,
हुई 34,000 की। क्या फेवरेबल हुआ या एडवर्स हुआ? ये फेवरेबल वेरिएंस होगा। लेने हैं बस वेरिएंस लेना है। आप देखें प्रोडक्शन कॉस्ट सोची थी 1,62,000, 165 एडवांस एडवांस, क्योंकि दोनों साइड पर 6,000 6,000 चलिए 5 रुपए की गाड़ी, हालांकि 27 रुपए की सोची कितनी थी 27 रुपए, और इस साल पढ़ कितने की गई 27.5। सेल भी तो तो सेल फेवरेबल हुई ना, सेल 50 से 52 हो गई, वो फेवरेबल हुई। कॉस्ट बढ़ी तो फायदा बढ़ेगा, तो फेवरेबल, कॉस्ट बढ़ेगी तो एडवर्स। अब यहां पर देखो जीपी की तरफ आते हैं। जीपी में हमारा इस साल कितना आया था 1,03,000, इस साल सॉरी सोचा कितना, स्टैंडर्ड कितना रखा था 1,03,500, और जीपी आया कितना 1,10,000। फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल। सेलिंग एक्सपेंस सोचे थे 9,000, आए कितने 13,500, एडवर्स। नेट प्रॉफिट 94,500 की बजाय, तो ये भी फेवरेबल। तो जनाब फिक्स्ड बजट जो हमने एक फिक्स्ड डाटा बनाया होता है, एक्चुअल जो एक्चुअल होता है, फ्लेक्स बजट जो होता है ना, वो हमने क्या करना होता है कि यूनिट सेम करने के लिए सारा डाटा एक्चुअल को लेके और किस रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कर, सॉरी बजटेड रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा बन जाएगा फ्लेक्स बजट। और इनको फ्लेक्स और एक्चुअल को कंपेयर करके हमारा वेरिएंस आएगा। ये तो वेरिएंस आ ही नहीं सकता, ये कोई अंधा बंदा भी कह देगा कि भाई उसके इतने यूनिट है उसके उतने यूनिट है, कैसे कंपेयर करोगे? तो यूनिट सेम होना जरूरी है। ओके होगी बात? ये आज तक पेपर में कभी सवाल आया नहीं, और आया नहीं तो कोई पढ़ाता भी नहीं। तो इसलिए अगर कभी पेपर में ऐसा वैसा कोई सवाल आ जाए, एक ही सवाल आए कि आपने अपनी किताब में दिया हुआ है वो कर लेना, एक ही दफा आपके हाथ से गुजर जाए तो ये प्रेशर खत्म हो जाएगा कि ये सवाल कहां से आता। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम वेरिएंस को बारी बारी पढ़ते हैं। ये जितने भी वेरिएंस इसके अंदर है ना, सबको अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो वेरिएंस के लिए आपके पास किसके साथ, बजटेड के साथ कंपेयर करोगे या स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करोगे? एक्चुअल को बजटेड के साथ या फ्लेक्स और स्टैंडर्ड एक ही समझो? स्टैंडर्ड के साथ। ठीक होगी बात? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास ये स्टैंडर्ड का तरीका एक दफा दोबारा सुन लें और याद रखें, स्टैंडर्ड हमेशा क्वांटिटी होगी, कभी भी रेट कभी नहीं होगा। स्टैंडर्ड जो रेट होगा ना, वो वही होगा जो फिक्स्ड होगा, बजटेड होगा। चेंज किसको करेंगे? हमेशा क्वांटिटी। रेट कभी चेंज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ना एक्चुअल का रेट चेंज होगा ना बजटेड रेट चेंज होगा। बजटेड रेट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट। बजटेड रेट और स्टैंडर्ड रेट एक ही बात होगी। एक्चुअल रेट भी नहीं चेंज होगा। चेंज क्या हुआ करेगा? क्वांटिटी चेंज हुआ करेगी। क्या बजटेड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक हो सकता है? नहीं हो सकता। रेट बराबर है, रेट एक ही है, रेट चेंज नहीं होगा। अब एक सवाल करते हैं, बजटेड एक डाटा लिखते हैं। एक बात हमारी खत्म होगी इनकम स्टेटमेंट बनाने वाली। अब एक नई चीज सिखाकर फिर एक कुछ फार्मूलाज लिखवाऊंगा आपको, बस इतना ही याद करना है हमने। बजटेड, आपने सोचा 40 यूनिट बनाने हैं और 10 यूनिट्स पे, हर 10 यूनिट्स पे जो मटेरियल लगेगा वो लगेगा 7 kg। हर 10 यूनिट पे कितना लगेगा? ये बजट किया है आपने।
लेबर कितने लगेगी? हर 5 यूनिट पे लेबर लगेगी 3 आवर्स, हर 5 यूनिट। ठीक है, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस 50। ओके होगी बात? आपने 40 यूनिट के बारे में एक डाटा सेट किया, कैसे? हर 10 यूनिट पे 7 केजी लगेगा, हर 5 यूनिट पे 3 घंटे लगा करेंगे, राइट? मैं ये चाहता हूं, मुझे बताओ स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लगेगा? स्टैंडर्ड मटेरियल, और मुझे ये बताओ कि स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगेंगे? ये केजी में बताओ जल्दी से, और ये आवर्स में बताओ जल्दी से। ऐसे ही फिर आगे सवालों पे जाते हैं, ध्यान से बताना है। गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड एक अच्छी ऑप्शन है। हाँ बिलाल, अभी आप रहने दो। हाँ किरण, कैलकुलेट नहीं किया? जल्दी करें। आप कहते हैं 28 केजी और 24 आवर्स। चलो एक आंसर आ गया, कितना बताया? 28 केजी और 100 आवर्स, 24 आवर्स। हाँ जी सुहेब, 35 kg और 35 केजी और आवर्स 30 आवर्स। आपका भी यही है 35-30? ओके कबीर, 35-30 या 28-24? 35-30, 28-24 है, 35 और 15, 35 और 15। हाँ जी मुनीब, 35-30। हाशिम 28-19, 28-24। अब बिलाल 28-24। चलिए चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा काम था, हमें एक्चुअल में लेकर जाना है। हमने सोचा था 10 यूनिट पे 7 केजी लगा करेंगे, ये तो बजटेड है। हमने तो 50 के बनाने हैं ना, तो बस गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। 7 केजी 10 यूनिट्स के लिए है, और हमें कितने यूनिट्स के लिए चाहिए? 50 यूनिट्स के लिए। ये 40 यूनिट के 7 केजी नहीं है, या तो 40 यूनिट के टोटल बना लो, फिर किस में कन्वर्ट किया करना है हमेशा? एक्चुअल के अंदर, कि एक्चुअल यूनिट्स अगर 50 होते तो कितने केजी लगते। ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल पता नहीं कितने लगेंगे। हमने सोचा था 10 यूनिट पे 7 केजी लगेंगे, 50 यूनिट पे फिर कितने आए? 35। और फिर हमने सोचा था कि 3 घंटे लगेंगे हर 5 यूनिट के लिए, तो हमें कितने यूनिट्स के लिए चाहिए? 50 यूनिट्स के लिए चाहिए। कितना आ गया? 30। तो ये स्टैंडर्ड है। अगर कोई आपसे बजट पूछे, बजट बता सकते हो? टोटल बजट, ये तो 10 यूनिट के है ना, तो हमने बजट तो 40 यूनिट किए हुए हैं। वो कितना है? 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 और 20। अगर बजटेड से बजटेड को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट बजटेड निकलेगा।
बजटेड को बजटेड के साथ करोगे तो रिजल्ट बजटेड आएगा, एक्चुअल को एक्चुअल के साथ करोगे तो रिजल्ट एक्चुअल आएगा, एक्चुअल को बजटेड के साथ करोगे तो रिजल्ट स्टैंडर्ड है। ये बात हमें समझनी है बस पूरे वेरिएंस के अंदर, पूरे वेरिएंस के अंदर यही कहानी है बस, ठीक होगी बात। और डिफरेंस क्या लेंगे अब, सबसे पहले वेरिएंस की बात करते हैं। हमारे सिलेबस में टोटल 4-5 वेरिएंस है। एक मटेरियल का वेरिएंस, एक लेबर का वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस और सेल का वेरिएंस। ये 5 वेरिएंस हमने पढ़ने हैं। अच्छा, मटेरियल कितना सोचा था, लेबर कितनी सोची थी, ओवरहेड कितने सोचे थे। तो वेरिएंस के लिए मैं आपको बारी बारी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले के अगर आपने सारे लिखने हैं तो लिख लो। नंबर 1 पे मैं आपको पढ़ाऊंगा मटेरियल का वेरिएंस, नंबर 2 पे मैं आपको पढ़ाऊंगा लेबर का वेरिएंस, नंबर 3 पे मैं आपको पढ़ाऊंगा वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का वेरिएंस, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा फिक्स्ड वेरिएंस और 5वें नंबर पे मैं पढ़ाऊंगा वेरिएंस। तो पहले मटेरियल वेरिएंस के आज मैं सिर्फ फार्मूले लिखवाता हूं। ताकि जिन बच्चों का मौक है वो भी साथ हमारे ज्वाइन कर लें कल। मटेरियल वेरिएंस, अच्छा मटेरियल वेरिएंस सबसे पहले होता है टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या टोटल कॉस्ट वेरिएंस। इसका मतलब मटेरियल की टोटल कॉस्ट का वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फाइंड कैसे होगा, फार्मूला लिखना है तो लिख लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। ये कैसे फाइंड करने हैं, सारी बातों की टेंशन नहीं लेनी, ये सारी बातें हम कल सीखेंगे। टोटल कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एग्जांपल देता हूं, आपने सोचा था मेरी ना मटेरियल पे इस साल जो कॉस्ट लगेगी 50 लाख लगेगी, अब एक्चुअल में ज्यादा भी लग सकती है और कम भी लग सकती है। ज्यादा लग गई तो एडवांस, कम लग गई तो क्योंकि यूनिट तो हमने बराबर कर लेने हैं ना, तो फिर अगर कॉस्ट ज्यादा आ गई तो एडवांस, कम आ गई तो फेवर। एक्चुअल ज्यादा आ जाएगी तो एडवांस, एक्चुअल कम आ जाएगी तो। अब मुझे बताओ ऐसे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, बस 5 से भी कम टाइम चाहिए जागने वाला। मटेरियल, हमने सोचा मटेरियल के बारे में इतने केजी लगेगा, वो कम केजी भी लग सकता है, उस पे ज्यादा केजी भी लग सकता है, इस वजह से वेरिएंस आ सकता है। हमने सोचा था कि हमने ये इतनी चेयर्स बनानी है, इतने यूनिट बनाने हैं, हमने सोचा इतना मटेरियल लगेगा, एक्चुअल में उससे कम भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है, इस वजह से मटेरियल के अंदर वेरिएंस आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या रेट के चेंज होने से भी मटेरियल के वेरिएंस में चेंज आ सकता है। हमने सोचा था मटेरियल मिलेगा 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन हमें मिला 12 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, तो क्या वेरिएंस आ जाएगा, वेरिएंस नहीं आएगा, उसकी कॉस्ट में वेरिएंस नहीं आएगा। मटेरियल की कॉस्ट का वेरिएंस डिपेंड करता है 2 चीजों पे, एक क्वांटिटी पे और एक उसके रेट के ऊपर।
अगर क्वांटिटी की कंजम्पशन चेंज होगी तो भी वेरिएंस आएगा, और अगर उसका रेट चेंज हो गया तो भी चेंज आएगा। तो इसका मतलब है कॉस्ट वेरिएंस फर्दर दो चीजों में डिवाइड हो रहा है, एक प्राइस वेरिएंस और एक क्वांटिटी वेरिएंस। तो आगे इसको फर्दर दो कैटेगरीज में ले जाएंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अच्छा, मटेरियल ऊपर लिखा हुआ है इसलिए मैं सिर्फ प्राइस वेरिएंस लिख रहा हूं, प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस। इसे यूजेज वेरिएंस लिख लो, ये ज्यादा अच्छा लफ्ज है, यूजेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस कैसे आएगा, कोई बता सकता है? प्राइस वेरिएंस जरा सोचो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, उनका जो डिफरेंस होगा जाहिर सी बात है वही वेरिएंस होगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड। अच्छा, एक आपको पते की बात बताता हूं, मल्टीप्लाई हमेशा स्टैंडर्ड रेट हुआ करेगा, कभी भी एक्चुअल रेट मल्टीपल में आएगा ही नहीं, कभी भी किसी भी जगह। जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है ना, तो अगर भूलने का कोई खतरा है, रेट हमेशा कौन सा मल्टीप्लाई हुआ करेगा, ये जो एक्चुअल रेट है ना, ये डिफरेंस के अंदर तो आएगा, मल्टीपल के अंदर नहीं है। ये बात याद रखनी है, ये बात याद रहेगी। अब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, अगली बात, अगर तो एक ही मटेरियल लग रहा है तो यही दो फार्मूले इस्तेमाल, तीन हो गए टोटल, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो ऊपर वाला आंसर आ जाता है, और दोनों में से एक आ जाए तो उनका डिफरेंस ले लो, दूसरा आ जाता है। मतलब प्राइस वेरिएंस प्लस यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट वेरिएंस होता है। अगर एक से ज्यादा मटेरियल आ जाए तो फिर इन दो वेरिएंस के अलावा एक और वेरिएंस भी, दो और वेरिएंस भी पूछ लेते हैं हमसे, वो कौन से वेरिएंस है वो भी लिख लो, ताकि मटेरियल वाले वेरिएंस हम खत्म ही कर दें। और वो क्वांटिटी वेरिएंस के आगे दो शाखें हैं, प्राइस की नहीं, क्वांटिटी वेरिएंस की। एक को बोलते हैं यील्ड वेरिएंस, और एक को बोलेंगे मिक्स वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस। अब यील्ड वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज। ये कैसे फाइंड करना है इसके बारे में अभी आपने नहीं जाना क्योंकि कल ही सारे सवाल करने हैं। मल्टीप्लाइड बाय रेट, कौन सा लूं, स्टैंडर्ड रेट, गुड हो गया। और मिक्स वेरिएंस का फार्मूला लिखें जरा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। इन दोनों को प्लस करोगे ना तो यूजेज वेरिएंस आ जाए, यूजेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस को प्लस करोगे तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस आ जाए। देखिए, अब फार्मूले ना जब पेपर में आप बैठते हो तो सबसे बड़ा मसला आता है कि फार्मूले मिक्स होने का खतरा होता है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं। पहली बात तो यह है कि जितने भी कॉस्ट है, मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर स्टैंडर्ड पहले लिखना। जवाब अगर पॉजिटिव आ गया तो फेवरेबल, नेगेटिव आ गया तो एडवर्स। जवाब पॉजिटिव आ गया तो फेवरेबल, नेगेटिव आ गया तो अब करेंगे क्या। प्राइस वेरिएंस में बल्कि प्राइस वेरिएंस मुंह से बोलो, किसका वेरिएंस कह रहे हो, प्राइस का, रेट का, तो उन दोनों का डिफरेंस ले लो। आपने कहा रेट मतलब प्राइस वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, रेट कह लो, प्राइस कह लो, जो मर्जी कह लो, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक होगी बात। अच्छा, एक मजे की बात ये भी मैं आपको बताऊं, क्वांटिटी अगर कब मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा एक्चुअली होती है।
रेट हमेशा स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई होता है और क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल होती है, हमेशा ही। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई होने आ जाएगी, कभी भी ऐसा नहीं। अब यूजेज वेरिएंस है तो यूज रेट होता है या क्वांटिटी होती है? तो क्वांटिटी का डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, डिफरेंस वेरिएंस आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट करेंगे, टोटल वेरिएंस आ जाएगा। फिर अगर एक से ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 या 3, तो वो हमसे यील्ड और मिक्स वेरिएंस भी फाइंड करवा सकते। तो यील्ड वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और मिक्स का क्या होगा? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल। ये प्राइस वेरिएंस में इसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट इस्तेमाल होता है कि एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड हमेशा फिक्स है, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेनी है या एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेनी है। एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है ना, यहां भी एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है, यहां भी एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है, यहां भी एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है। अब एक्चुअल क्वांटिटी 2 टाइप की हो सकती है, एक परचेज और एक यूज। अगर साइलेंट है, कुछ नहीं बताया, तो प्राइस वेरिएंस में तो परचेज लेंगे और यूजेज वेरिएंस के अंदर यूज लेंगे। स्टैंडर्ड तो फिक्स होती है, प्राइस वेरिएंस के अंदर परचेज जितनी खरीदी है और यूजेज के अंदर जितनी इस्तेमाल हुई है। इस्तेमाल फाइंड करना जानते हो ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल यूज होती है, रॉ मटेरियल यूज्ड। ठीक है जनाब, तो आज का हमारा इतना ही काम है। आपने ये फार्मूले याद करने हैं, हो सकता है मैं कल 1 मिनट के लिए सबको बारी बारी यहां पर लिखवा लूं। और दूसरा, आपने अपनी बुक से वेरिएंस का चैप्टर, मेरे ख्याल में ये बनता है 11वां चैप्टर है शायद, चेक करें जरा। तो उसमें आपने पहली एग्जांपल ये फ्लेक्स और फिक्स और जितने भी फिक्स फ्लेक्स है ना, वो सारे करके रखा। अपने हाथ से करना ये ज्यादा बेहतर होगा। चैप्टर नंबर क्या बनता है? 11। अच्छा 10 आपका इसके साथ ही हो जाएगा। तो आपने एक ही एग्जांपल बन रही है, 2 बन रही है, फिक्स्ड बजट, फ्लेक्स बजट और एक्चुअल बजट। एक ही एग्जांपल है, उसको बार बार उसने ना कंपेयर किया होगा। ये जो एक एग्जांपल को ना वो डाटा कैरी फॉरवर्ड करके ना बता रहा है। तो आपने एक वो सवाल कर लेना और ये फार्मूला याद कर लेना बस। ठीक है, कल इसके सवाल करेंगे।